11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, कोई बोलो है क्या, तब तक मिटाते हैं इसको। अच्छा लिख लो, 3 सिक्कों को एक साथ 300 बार फेंकने पर, 3 सिक्कों को एक साथ 300 बार फेंकने पर, 3 सिक्कों को एक साथ 300 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है, हमें यह प्राप्त होता है। फिर से दोबारा हम बोलते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ कई बार फेंका गया है, 300 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है लिखना, पहला नंबर, पहले नंबर में लिखोगे 3 पट 48 बार, 3 पट मतलब तीनों के तीनों बार पट आया, मतलब तीनों पर पट आया, ऐसा कई बार है 48 बार। दूसरे नंबर में 2 पट 90 बार। तीसरा नंबर में 1 पट 144 बार, कोई पट नहीं 18 बार। अगर कोई लिख लिए हो तो कम से कम बोलो कि पहले में क्या लिखा है, 3 पट 48 बार, 2 पट, 1 पट और कोई पट नहीं। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें, इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखो इस नंबर 11 के पहले में क्या है, 3 पट 48 बार में है, तो बोलेंगे 3 पट आने की प्रायिकता। सिंपल कि 3 पट कई बार आया, 48 ऊपर और टोटल कितना था, तो 48/300। अगर ये काटे ले आता है तो काटो, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 100। तो नीचे अगर 2 जीरो है तो बहुत आसान होता है, नीचे 2 जीरो मतलब इधर से 2 अंक के बाद 0.16। 11 के दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या है, 2 पट जितना बार भी आया है हम लिखेंगे 2 पट आने की प्रायिकता। अब बताइए कि जो लिखाए हैं वो 2 पट कई बार आया है, तो 90 ऊपर हो जाएगा, अब बटा 300, 90 हालांकि 0 से 0 कट गया, और काटे तो 3 तिया 9 और 10 तिया 30, मतलब 10 है, 1 जीरो है, 1 जीरो के मतलब है कि इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, जीरो नहीं, जीरो तो है ही है, उधर से 1 अंक के बाद दशमलव। तीसरा नंबर बोलो क्या है, 1 पट आने की प्रायिकता। पहले तो यही बताना है कि 1 पट कई बार आया है, तो 144 ऊपर और टोटल कितना है, दोनों कटेगा, मतलब 3 से, अगर 3 से ऊपर वाला काटते हैं तो 3 से 4 तिया 12, फिर यहाँ से 2 और 3 8 और 3 से जानबूझ के काट रहे हैं जब मैं नीचे 100। अब 100 मतलब कई अंक के बाद दशमलव, तो 48 तो है ही है, यहाँ पे दशमलव बैठा दो। चौथा नंबर, कोई पट नहीं आने की प्रायिकता, तो कोई पट कई बार है इसमें, 18, टोटल कितना है, फिर इसको वैसे ही काटेंगे, 6 तिया 18, हाँ, अरे वो 100 लिखा गया, ठीक है। अब कई अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ तो सिर्फ 6 है, एक ही अंक, तो नहीं कुछ तो पहले 0 और अब दशमलव, 0.06, बस इतने न है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बोले? 12 बोले में अजीब लगेगा। हाँ समझ रहे हैं, तो नहीं मजाक उड़ाएगा, मुँह से बोलिए, वैसे थोड़ा होता है। मतलब ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए ओ बी ए, ऐसे है। समझ गए ना? हाँ तो किताब देखिए, खाली किताब देखिए, दिखाई दे रहा है किताब। अब किताब में तो ठीक है, जिसके पास ने कुछ नहीं कर सकते, हम बोलेंगे भी तो अजीब लगेगा। ए बी बी ओ, ए बी ए ओ ए, उससे अच्छा है कि नहीं नहीं रहने दो। और सिर्फ नीचे देखो, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत वो तो कर देंगे प्रस्तुत। फिर इन सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छया चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता। चलो क्वेश्चन कुछ आसान हो गया, काहे क्यों कर रहा है? टेबल बनाइए, तो टेबल बनाने पे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 टेबल बनाने पे आसान हो जाएगा। देखो ब्लड ग्रुप उसमें दिले है, तो ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा। जो ब्लड के ग्रुप है वो यही हो सकता है, या तो ए, या तो बी, या तो ओ, या तो ए बी, इतने तो रहबे करता है। ऐसे तो अब देखें कि ए कई बार है, ए उसमें कई बार है, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ब्लड ग्रुप। इधर लिख सकते हैं व्यक्तियों की संख्या। अब ए ब्लड ग्रुप वाले कई व्यक्ति हैं उसमें देख लेना, 9 बार। बी वाला कई गो, 6 बार। ओ वाला ए बी, देखो इतना तो कंफर्म है कि कुल जोड़कर कितना आएगा, और वो खुद देले है कि टोटल कितना है, 30 है। ऊपर में लिख ले होगा, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखे हुए। कोई एगो पढ़ो, कोई एगो। कक्षा में 30 विद्यार्थी है, विद्यार्थी न है तो गड़बड़ हो गया। एजा लिखना चाहिए था विद्यार्थियों की, कोई बात नहीं, लिखा गया तो लिखा गया। क्या निकालना है बोलो? प्रायिकता निकालना है किसका? ए बी कहाँ? ए बी कई बार है ए बी, और टोटल कितना है? ये काटे ले आता है तो काटो 1/10। और नीचे अगर एक जीरो है तो उधर से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 0.1 अंश। अगला नंबर क्वेश्चन 13। 3 सिक्कों को अभी बताए थे ऐसा क्वेश्चन, अभी ऐसने क्वेश्चन हम बताए थे 11 में, बन जाएगा तो 14 नंबर। एक पासा लिख लो, क्या दिक्कत है? एक पासे को 400 बार फेंकने पर, तो शुरुए में आपको बता दिया कि हम पासा कई बार फेंकें। एक पासे को 400 बार फेंकने पर, एक पासे को 400 बार फेंकने पर, एक पासे को 400 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6। अरे पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। एक पासे को 400 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई है। बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई है। अब सारणी क्या है वो आप बताइएगा। यही तो लिख देते हैं 13 इस तरह से। अच्छा सॉरी 14 है ना, 14 नंबर।
क्वेश्चन नहीं 13 तो छोड़ दिए हम, 14 है क्वेश्चन नंबर 14। पहले होगा परिणाम, और परिणाम के नीचे क्या लिखे हुए हैं? बार आता, बारंबारता। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक के बारंबारता 23, 2 के बारंबारता 72, 3 के 77, 4 के 28, 5 के 107, 6 के 93। इतना लिख लिए। फिर उसके आगे जो कह रहा है उसको देखो ध्यान से क्या कह रहा है। पेज पलटिएगा तो पीछे मिलेगा। हाँ, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं की पहले नंबर में एक विषम संख्या का आना, एक विषम संख्या का आना, लिख लो एक विषम संख्या का आना लिख लो। लिखने से लिखने के हैबिट होगा, हैंड राइटिंग सुधरेगा, पता भी चलेगा, लिखते लिखते ही समझ में आएगा। एक विषम संख्या का आना। दूसरा नंबर में एक रूढ़ संख्या का आना। रूढ़ मतलब अभाज्य, जो किसी से नहीं कटे, अगर कटे भी तो या तो सिर्फ स्वयं से या तो एक से, या तो स्वयं से कटे या तो एक से कटे। दुइये को निकालना है। नीचे दिखाई देता है यहाँ तक 14 के पहला, यहाँ दिख रहा है। पहले नंबर में क्या है, यहाँ ध्यान देना। विषम संख्या कौन है? 1 और कौन है? 3 और कौन है? अब सोचो कि 1 कई बार आया था, 3 कई बार आया, अब 5 कई बार आया, तो यहाँ 23, वहाँ 77 और उधर 107। अगर हम सब जोड़ देंगे तो कितना आएगा? कितना? 200। तो मान लो कि विषम संख्या कई बार आया तो 207, और टोटल कितना है? 400। ये ऐसे भी कटे उठेगा नहीं, तो जब नहीं है कटेगा तो के काट रहा है, छोड़ देंगे आंसर। दूसरा नंबर में फिर क्या कहता है? रूढ़ संख्या। एक रूढ़ माने अभाज्य, तो इसमें रूढ़ संख्या हो गया 2, रूढ़ संख्या है 3 और रूढ़ संख्या है 5, जो किसी से नहीं कटेगा। तो 2 कई बार है? 72 बार। 3 कई बार है? अब 5 107 बार। तीनों जोड़ो 256, 7 दोनों लिख दे 256। अब बटा, ये ऐसे लग रहा है कि शायद 4 से तो पहले काटो, 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 और 4 छक्के 16 और नीचे 2 जीरो। देखो अगर 2 जीरो है मतलब 100 है, 100 ने है, 400 है तो अजीब है, 400 में समझ में नहीं आता है, लेकिन 100 है 2 जीरो तो सीधा सीधी 2 अंक के बाद 0.64। 15 नंबर क्वेश्चन। कितना आंसर है? 293 बटा 193 बटा, नहीं ऐसे कैसे होगा? 193 कहाँ से आएगा? गलत है, वो गलत है। 14 ने है, और 14 के तीसरा कहाँ से आ गया? 2 को तो है ही है। खैर आगे अगला नंबर क्वेश्चन 15। देखो 15 क्या है? टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी पृष्ठ पर, टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी पृष्ठ पर 200 फ़ोन नंबर अंकित है। टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी पृष्ठ पर 200 फ़ोन नंबर अंकित है। इन नंबरों की इकाई अंक
इन नंबरों की इकाई अंक, इकाई मतलब सूर्य वाला अंक राइट साइड से, इकाई अंक की तालिका निम्नलिखित है। तालिका यानी सारणी, तालिका निम्नलिखित है। हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी के किसी पृष्ठ पर 200 फ़ोन नंबर अंकित है। इन नंबरों की इकाई अंक की तालिका निम्नलिखित है। अब क्या है वो आप बताइएगा कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 15, मान लो इकाई अंक यही है, इकाई अंक, और फिर नीचे क्या है 12। तो इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है? इकाई अंक पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। अब देखना है कि उसमें 0 कई बार है। 19 बार। 1 कई बार है? 2 कई बार है? कई बार? 3 कई बार है? 19 बार। 4 21 बार। 24 बार। 23, 18 बार, 16 बार। अब उसमें देखोगे तो 2 गो क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या क्या है? पहले कह रहा है 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इस पृष्ठ से एक फ़ोन नंबर यादृच्छया चुना गया। इस पृष्ठ से एक फ़ोन नंबर यादृच्छया चुना गया, तो चुने गए नंबर के इकाई स्थान पर निम्नांकित अंकों के होने की प्रायिकता। पहला नंबर में 5 होने की प्रायिकता और 8 होने की प्रायिकता। तो इकाई अंक 5 हो, ऐसा कई गो है? तो 24। अब बटा में वो तो शुरू में दिले 200। ज़्यादा नहीं काटना, सिर्फ इतने काटो। 12 तो नहीं 24 और 100। अच्छा, ज़्यादा काहे नहीं काटते? कटे के तो और भी कटेगा, तो और काहे नहीं काटते हैं? सोचो काहे नहीं काट रहे होंगे। अरे इसलिए नहीं काटते क्योंकि अगर सिर्फ 100, 1000, 10,000 रहे तो आसान होता है। 2 0 मतलब सिंपल है कि 2 अंक के बाद दशमलव, तो काहे ले हम काटे 0.12। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? 8 आने की प्रायिकता। तो 8 मतलब 16 और बटा में। अब इसको भी पूरा काहे काटो? 8 दूनी 16 से कटे के तो ये बहुत ज़्यादा कट जाएगा, लेकिन उतना नहीं काटना। सीधे 2 0 है तो 2 अंक के बाद, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो पहले 0 बैठा के यहाँ दशमलव 0.08। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 70 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया। 70 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया। 70 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है। 70 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है। अब तालिका क्या है वो आपको किताब देखना पड़ेगा या हम बताते हैं। ने 16 नंबर क्वेश्चन है। पहले प्राप्तांक और प्राप्तांक के बाद है विद्यार्थियों की। देखिए प्राप्तांक 0 से लेकर 10,
फिर 10 से लेके 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से उड़ी बाबा, ये क्या हो गया? आदत वैसे ही नहीं है। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10 ठीक है, 10 से 20 ठीक है। अब अरे इसमें देखो, इसमें उसका गलती नहीं है, वो आदतें वैसी है बोले के। आगे हम भी लिख दिए 20 से 40 के बाद फिर 45 से 60, 60 से बस यही ना। अब सोचे यही तक खत्म। अच्छा 2 बार है ना, 60 से 70 है और 70 से अब ठीक है। मतलब इसमें माध्य थोड़ो निकालना है और ना ही बहुलक निकालना है। इधर 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 0 से 10 विद्यार्थियों की संख्या, 10 से 20, 10, 12, 6, 10। तो क्या है आगे देखो, उसमें कह रहा है ना कि एक विद्यार्थी निम्नलिखित वर्ग अंतरालों के बीच प्राप्तांकों की प्रायिकता ज्ञात करें। एक विद्यार्थी निम्नलिखित वर्ग अंतरालों के बीच प्राप्तांकों की, मतलब सिर्फ ही ध्यान देना है पहले नंबर में 0 से 20, पहले में है 0 से 20 और दूसरा में 0 से 60। देखो क्या लिखल है नहीं लिखल है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है कि 0 से 20 अंक, तो 0 से शुरू हो जा 20 तक चल जा। बोलो कई विद्यार्थी? 0 से 20 तक, 4 इधर 8 उधर, दोनों मिलाकर 12। अब बटा टोटल कितना है, कोई बात नहीं लिख लेना। टोटल 70 है, 70 ने तो 70, कटे तो काटो, नहीं कटे छोड़ो। हाँ 6 बटा, कोई खास फायदा नहीं हुआ तो 6 बटा 35 रहे 2, आंसर ऐसा ही दे देगा। फिर ये कह रहा है 0 से लेके 60 तक, तो 0 से शुरू करो और कहाँ तक, टोटल कितना, पहले जोड़ ले 54 और टोटल 70 ने, 54 बटा 70, 54 बटा 70, दोनों कटे तो काटो, 27 बटा, अब नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, 27 बटा 35 ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आ गया तो अगला लिख 17 नंबर। फिर वैसा ही है कि एक फैक्ट्री के 30 मजदूरों की आयु, एक फैक्ट्री के 30 मजदूरों की आयु, एक फैक्ट्री के 30 मजदूरों की आयु नीचे की तालिका में दे दी गई है, नीचे की तालिका में दे दी गई है। अब वो तालिका क्या है वो अब ये आसान है, इस बार तालिका बनाना आसान है। क्या है देखो, किताब समझ में आ जाएगा। इस बार तालिका बनाना आसान है, किताब देखो काहे बोल रहे हो, क्योंकि सब में सभी वर्ग अंतराल में इस बार गैप सेम है, दो 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 दो, मतलब हाँ मतलब 2 के गैप है सब में। क्वेश्चन नंबर क्या है 17, ये लास्ट है। अच्छा एक और है 17, क्या लिखें वो पहले, आयु, आयु ठीक है। फिर नीचे मजदूरों की, हाँ वो वर्षों में ही है, मजदूरों की संख्या, हाँ ये आसान है। ये 21 से 23 तो आगे होगा 23 से लेके 25, फिर होगा 25 से लेके 27, फिर है 27 से 29 से फिर
31, 31 से 33 और सबसे लास्ट 33 से 35। इधर 21 से 23 मजदूरों की संख्या 5। इतना जल्दी जल्दी बोल देते हैं। चल कोई बात नहीं, हो गया। निकालना क्या है उसमें आगे होगा ना कि किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें से एक मजदूर यादृच्छया चुना गया है। इसमें से एक मजदूर यादृच्छया चुना गया है। इसमें से एक मजदूर यादृच्छया चुना गया है। तो क्या प्रायिकता होगी कि चुना गया मजदूर 29 वर्ष या उससे, पहला नंबर में है कि 29 वर्ष या उससे अधिक, 29 या उससे अधिक आयु का हो। अच्छा, दूसरा नंबर में दूसरा क्या है? दूसरा 25 से 29 वर्ष की आयु के बीच का, मतलब जो भी हो, मतलब 25 से बड़ा हो लेकिन 29 से, तो पहले यही वाला बना लेते हैं। 25 से शुरू हो गया, ख़त्म होना है 29 तक, बस इतने, क्योंकि आगे तो 29 से, तो यही वाला 5 है कितना, और टोटल कितना था 20, 30 है, तो 11/30 आंसर। इसमें क्या कर रहा है 20 या उससे अधिक, सॉरी 29 या उससे, तो 29 एजे से शुरू हो रहा है, तो 5 4 9 और 3 12 अगर काटेंगे भी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया काहे काट रहे हैं? क्योंकि हम 0.4 लिख सके। हो सकता है आंसर नहीं दे रहा, आंसर दे रहा हो 2/, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही है 0. लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, सबसे अंतिम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 18 निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए। फिर से बोलते हैं, निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। निम्नलिखित सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 में स्थित हो। 46 से, पहला तो यही है कि 46 से 50। दूसरा, इस संदर्भ में ऐसी दो घटनाएं बताएं जिनमें एक की प्रायिकता 0 हो और दूसरी की प्रायिकता 1 हो। अठारह क्वेश्चन नंबर 18 ने बताइए पहले क्या है। वो तो ये है क्या टेबल में क्या है?
वो है टेबल में क्या है, भार। भार फिर भार कितना कितना है, 31 से, सब में गैप एक जैसन है, बोलो। 36 से 40, 41 से, ठीक है, तो लग रहा है गैप एक जैसा। फिर होगा 46 से लेके, फिर होगा 51 से लेके, ठीक है, तो चल रहा है गैप 51 से। फिर है अभी तो 55 पे हम हैं, 56 से 60, 61 से, अरे यार तो ढेर लंबा है। बुढ़वा तो नहीं है पार करेगा, समझे, बुढ़वा पार कर जाएगा, बुढ़वा नहीं पार करेगा। 61 से 65, फिर 70 से 75 से, अच्छा 71 से 75, फिर 76 से, कुल खानदान सब बतैले हैं, कुल मिला के 38। फिर क्या है यहाँ, 12 वार्ता, कई बार, 9 बार, 5 बार, 14, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 38 तो हो ही गया, 38 तो है ही है। निकालना क्या है पहले, सूर्यम क्या था, 46 से, तो 46 से 50 यही न है, यानी 3 आप बटा, काटे छाटे की जरूरत नहीं क्योंकि कटबो नहीं करेगा। दूसरा बोलो, अच्छा एक ऐसा घटना बताएं जिसकी प्रायिकता 0 हो, दूसरा जिसकी प्रायिकता, ध्यान से देखना, हम बोलेंगे कि एक ऐसा विद्यार्थी है ना, कि व्यक्ति है, मजदूर है, क्या विद्यार्थी है इसमें, अच्छा एक ऐसा विद्यार्थी चुना गया, एक ऐसा विद्यार्थी यादृच्छया चुना गया जिसका वजन, जिसका भार 30 किलो से कम, 31 किलो से भी कम है, 31 केजी से कम भार वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता बराबर, क्योंकि 31 से कम किसी का भार है ही नहीं। फिर उसके बाद कह दे कि 30 केजी से अधिक भार वाले विद्यार्थियों की संख्या की प्रायिकता कितना, अरे जो भी है वो 30 से बड़ा ही है तो उसका प्रायिकता कितना होगा, 1। ये दोनों हो गए। एक्सरसाइज 22 खत्म। तो बोलो जय हो। ठीक है ले।